नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है जयचंद गंठेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं विथ परमानेंट कोलोस्टोमी। जी हाँ दोस्तों, हर बार बताना पड़ता है ताकि लोगों को पता रहे कि कोई भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, भुक्तभोगी है भैया। ऐसे तो ऑलरेडी हमें भी ऑस्टमी ये सब चीज़ें है तो गूगल वगैरह से करके नहीं बताते। अगर गूगल वाले चैनल देखने हैं तो बहुत सारे और भी हैं, देख सकते हो। तो खैर, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत बार मुझे ये सवाल पूछा गया है कि कैंसर पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए, कैंसर पेशेंट का खान पान कैसे होना चाहिए, ऑस्टमी पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो यार, डाइट पे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है और करी जा सकती है, पर मोटा मोटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है इस वीडियो में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है एक तरीके से। मतलब इस चीज़ को मैं स्पिरिचुअली तरीके से बिना समझाए तो मैं बता ही नहीं सकता डाइट के बारे में, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डॉक्टर वगैरह भी हमसे ये कहते रहते हैं कि मोस्टली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप अच्छा खान पीन करो, नॉनवेज डाइट खाओ। ज़्यादातर ये कहते हैं कि हेल्दी रहोगे और क्या बोलते हैं कि आपके घाव भर जाएंगे जल्दी। खैर, मेरा सोचना थोड़ा अलग है और इसी के ऊपर वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट था। और दोस्तों, जो भी मेरा ओपिनियन है यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ठीक लगता है तो इसको मानिए, इस पे ज़्यादा बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप अपनी मर्ज़ी से जो लाइफ में कर रहे हो वो करते रहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी। तो खैर, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो दिक्कत है, आपकी बीमारी है, जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हो, वो आखिर है क्यों। दोस्तों उसका टोटल कनेक्शन आपके कर्मों से है। अभी आप इस चीज़ पे यकीन करो या ना करो, पर ये सच है। ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी चीज़ें बीत रही है, अच्छा बुरा, हमारे रिश्ते नाते, हमारे साथ छोटी सी छोटी जो घटना हो रही है, वो सब कर्मों का लेखा जोखा है। जी हाँ दोस्तों, हमें कर्म किए हुए है जो उसका भुगतान कर रहे हैं। ये सच है और यही अटल सत्य है। यस, इसको मानो या ना मानो, और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और जो बाकी क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब, इसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये ऊपर वाले का बनाया हुआ एक कानून है जो अटल है और जैसी करनी वैसी भरनी। यस, और छोटी सी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ में हो रही है वो कर्मों का कानून है। जी हाँ दोस्तों, और कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट या तो कोई भी बीमारी, आपकी बीमारी तब तक ही है जब तक आपके कर्म है, कर्म उससे जुड़े हुए हैं। आपके कर्म ख़त्म तो वो बीमारी ख़त्म। तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल और सक्सेसफुल नहीं होना, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रीटमेंट तो सभी करवाते हैं, सब वही ट्रीटमेंट करवाते तो बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता। बहुत सारे लोग फिर भी तकलीफ़ में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो सिर्फ कर्मों की वजह से। जिसके कर्म ख़त्म हो जाएंगे वो बीमारी भी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ें उसी वक्त इंसान की सफरिंग वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। अगर वो कर्म है, वो भारी कर्म है जिसका भुगतान और करना है, तो वो चीज़ें चलती रहती है, तकलीफ़ें आपकी और बढ़ती जाएगी
और एक समय पे इंसान की जान भी चली जाती है। तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। अब ये सब चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वीडियोस है डाइट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इंसान की जो डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है कर्म बनाने पे। यस, कर्म बनाने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो सबसे ज़्यादा कर्म किससे बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं नॉन वेज डाइट से। यस, मांस, मछली, ये सब जो भी हम खाते हैं, नॉन वेज, अंडे वगैरह, जो भी, जिसको डॉक्टर बड़े शौक से हमें बताते हैं कि आपको खाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा, या तो आप हेल्दी रहोगे, या तो आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। मे बी डॉक्टर एक शरीर को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, पर शरीर पे आई हुई दिक्कत वो क्यों आई है? वो कर्मों की वजह से आई है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर हैवी लोड ऑफ कर्मा। यस, हैवी लोड ऑफ कर्मा। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं वो हमारे डाइट से, खाने से बनते हैं, और डाइट में भी सबसे ज़्यादा जो तामसिक भोजन होता है, यस, जो नॉन वेज ये सब खाते हैं, उससे बनता है। तो फिर हमें आखिर खाना क्या है? तो मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, आपको कोई भी कुछ भी बोले, आपको वेजिटेरियन डाइट ही खानी है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी मेरे डॉक्टर ने बहुत बार बोला था कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आप काफ़ी अच्छे से रिकवर करोगे, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। यस, आपको वेजिटेरियन डाइट खानी चाहिए। वेजिटेरियन में आप जो खाना चाहे वो खा सकते हो। यस, जो खाना चाहे वो खा सकते हो, पर नॉन वेजिटेरियन आपको कभी नहीं खानी है। यस, अब उसका क्या कारण है दोस्तों? कर्म सब चीज़ से बनते हैं। यस दोस्तों, सब चीज़ से कर्म बनते हैं। आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या पेड़ पौधों में जान नहीं होती है? तो ऑब्वियसली जान होती है, और जो मांस, मछली, ये सब चीज़ों, इनमें भी जान होती है, तो इनको क्यों नहीं खा सकते दोस्तों? इनमें फ़र्क है। यस दोस्तों, इंसान एक मात्र प्राणी है जो 5 तत्वों से बना है। मैं वो 5 साइंस वाले एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र बोलते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअल के हिसाब से हमें बोलते हैं कि 5 तत्व कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। यस, तो ये चीज़ों से इंसान बना हुआ है, और ये 5 तत्व सिर्फ इंसान के अंदर है। और सबसे कम जो तत्व है वो है एक तत्व, वो है सिर्फ पेड़ पौधों में। उसके बाद में 2 तत्व आ जाते हैं दोस्तों, वो है जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। 3 तत्व से शिव वगैरह होते हैं, और जो 4 तत्व से जो बाकी बड़े जानवर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम कर्म बने वैसा खान पीन करना चाहिए। यस, कम से कम। तो ऑब्वियसली पेड़ पौधों में ही एक तत्व है, इसीलिए हमें पेड़ पौधे जो हमारे लिए घास फूस, दुनिया इसको घास फूस बोलती है, पर वो ही खाना चाहिए अगर आप इस दुनियादारी से बचना चाहते हो। दुनियादारी मतलब इस कर्मों के कानून से बचना चाहते हो, क्योंकि ये अटल है। आप जो भी खाओगे उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। यस, भुगतान करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको सोच समझ के खाना है। आप तो दोस्तों ज़िंदगी में तकलीफ़ बहुत है, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कर्मों की वजह से है। कर्म जो कर चुके हैं उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। पर कोशिश करें कि नए कर्म ना बनाएं, और नए कर्म ऑब्वियसली ज़्यादातर खान पीन से होता है। कोशिश करें अपनी डाइट वेजिटेरियन रखें। यस, वेजिटेरियन रखें कोई भी कीमत पर। यस, कोई भी कीमत पर। और इंसान सब कुछ कर सकता है। यस, खाने के लिए सब कुछ कर सकता है। वो तकलीफ़ में होता है तो मीठा छोड़ देता है। यस, देखा है आपने डायबिटीज़ पेशेंट, ऐसे तो कोई मीठा
कोई नहीं छोड़ता, पर तकलीफ़ में होते तो छोड़ना पड़ता है। ऐसे तो सुबह उठता कोई नहीं उठता, यस से, पर अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाए, डॉक्टर बताए कि यार आप नहीं करोगे ये सब चीज़ें तो आपको बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, तो फिर कैसे इंसान करने लगता है। तो ऑब्वियसली तकलीफ़ बढ़े ऐसा काम क्यों करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो का मकसद यही था कि आप अपनी डाइट को कहीं ना कहीं वेजिटेरियन रखें, ताकि आगे के कर्म जो सबसे जो भारी कर्म होते हैं वो आप करने से बच जाए, जो ऑब्वियसली खान पीन से बहुत बढ़ते हैं। अगर आप मांसाहारी डाइट लेते हो तो ये चॉइस आपकी है। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी को भी अगर ये चीज़ें ठीक लगती है तो वो फॉलो कर सकता है, बाकी तो ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी। यस, आपकी मर्ज़ी, कोई भी किसी पे दबाव नहीं है। जिसकी जैसी सोच वो अपनी लाइफ वैसे व्यतीत कर सकता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है तो मैं अपनी थ्रू से एडवाइस कहीं ना कहीं आपको देता हूँ, तो इट्स योर चॉइस। आप उसको लेना चाहे तो ले सकते हो, नहीं तो जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसे आप चलाओ, ठीक है। कोई भी सुझाव है तो आप मोस्ट वेलकम हो कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है। और क्या बोलूँ, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।